अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग एन एसे को डिस्कस करेंगे कि एक एसे को किस तरह तरतीब दी जाती है और इसके कौन से नेसेसरी एलिमेंट्स या पार्ट्स होते हैं, और इन द एंड मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि एक एसे किस तरह लिखा जाता है। ऑर्गेनाइजिंग एन एसे को अगर हम डिफाइन करें तो ऑर्गेनाइजिंग एन एसे मींस प्रेजेंटिंग योर एसे इन लॉजिकल एंड कोहेरेंट मैनर, कि आपने अपने एसे को एक खास तरतीब के साथ पैराग्राफ्स में लिखना होता है। इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सो दैट योर आइडियाज फ्लो स्मूथली एंड रीडर कैन ईजिली फॉलो योर थॉट्स, ताकि आपका रीडर जो है वो ईजिली आपके एसे को रिकग्नाइज कर सके और ईजिली वो इसे पढ़ सके, समझ सके आपकी थॉट्स को। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एसे के डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करना, पैराग्राफ्स में एक एसे को लिखना। आमतौर पर हर एसे के 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का होता है। एक पैराग्राफ आप इंट्रोडक्शन का लिखते हैं। उसके बाद मेन बॉडी होती है जिसमें आप 3 पैराग्राफ्स जो है मेन बॉडी के लिखते हैं, जिसमें पहले पैराग्राफ में आप पहली स्पोर्टिंग डिटेल लिखते हैं, दूसरे में दूसरी स्पोर्टिंग डिटेल लिखते हैं और तीसरे पैराग्राफ में तीसरी स्पोर्टिंग डिटेल लिखते हैं। इसके बाद आपका लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन का होता है। आप एंड पे जो है कंक्लूजन लिखते हैं। अगर आप इस फिग को गौर से देखें तो सबसे पहले हमारे पास ये इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हमारे पास मेन बॉडी है, उसके बाद हमारे पास ये कंक्लूजन है। इसको हम इन डिटेल जो है आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। हम सबसे पहले ऐसे को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन लिखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सबसे पहले उस टॉपिक की जिस चीज़ के बारे में आप ऐसे लिख रहे हैं उसकी डेफिनेशन लिख दें। एग्जाम्पल एजुकेशन के ऊपर है तो आप एजुकेशन की डेफिनेशन लिखें, करप्शन के ऊपर है तो आप करप्शन की डेफिनेशन लिखें। तो एक इंट्रोडक्शन बेसिकली ये बताता है कि ऐसे किस चीज़ के बारे में है। ऑलवेज स्टार्ट योर ऐसे विद एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और जनरल स्टेटमेंट दैट गिव्स द मेन आइडिया ऑफ योर ऐसे, जो आपके ऐसे का मेन आइडिया जो है बताता है। ये रीडर के अंदर क्यूरोसिटी पैदा करता है कि वो आपका ऐसे जो है पढ़े। अगर इंट्रोडक्शन को मजीद डिटेल में डिस्कस करें तो ऐसे का 10% जो है वो हमेशा इंट्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 वर्ड का ऐसे लिख रहे हैं तो उसके 10 वर्ड जो है इंट्रोडक्शन में होंगे। 200 वर्ड्स का लिख रहे हैं तो 20 वर्ड जो है वो इंट्रोडक्शन के लिखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में। इंट्रोडक्शन डायरेक्टली हिट द टॉपिक विदाउट गोइंग इनटू इररेलेवेंट डिटेल। आपने इररेलेवेंट नहीं लिखना बल्कि रेलेवेंट लिखना है। योर इंट्रोडक्शन शुड बी ब्रीफ एंड प्रोवोकिंग। आपको इंट्रोडक्शन जो है वो ब्रीफ होना चाहिए और वो जो है इंटरेस्टिंग होना चाहिए। या तो आप उस चीज़ की डेफिनेशन लिखें या फिर उसकी कोई कोटेशन से स्टार्ट करें। आमतौर पर बहुत सी कोटेशंस हैं, आप उनको याद कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ लिखा जाता है उसका भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस होता है। जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन देना कि वो क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप करप्शन के ऊपर लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे करप्शन इज़ द मिस यूज़ ऑफ पावर और पोजीशन फॉर पर्सनल गेन, इट इज़ द वायलेशन ऑफ लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड। मीन करप्शन जो है ये अपनी पावर का मिस यूज़ है या अपनी पोजीशन का अपने पर्सनल गेन के लिए। तो ये मैंने करप्शन की डेफिनेशन लिखी है। ये मेरे इंट्रोडक्शन का पहला जो है टॉपिक सेंटेंस है और इसके अंदर मेरी थीसिस स्टेटमेंट भी आ गई है। सेकंड में हमारे पास है सपोर्टिंग सेंटेंस। आप इसमें 6 से 8 सेंटेंस ऐसे लिखते हैं जो आपके इस टॉपिक सेंटेंस को, आपके इस डेफिनेशन को जो है सपोर्ट करते हैं। आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, कोटेशन लिख सकते हैं, लेकिन वो जो है रेलिवेंट होनी चाहिए। और एक इंट्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि आप लास्ट जो सेंटेंस लिखते हैं उसमें आप ये बताते हैं कि आप ऐसे में क्या आर्ग्यू करने जा रहे हैं, आप किस चीज़ को बयान करने जा रहे हैं, कौन सी चीज़ डिस्कस करेंगे। मीन समथिंग यू पुट फोर्थ इन द ऐसे। आप ऐसे में जो आगे बयान करेंगे उसको आप थीसिस स्टेटमेंट में बयान करते हैं। थीसिस स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस दैट सम्स अप द सेंट्रल पॉइंट ऑफ योर ऐसे। मीन ये आपके ऐसे के सेंट्रल पॉइंट के बारे में बताती है। इट टेल्स व्हाट द ऐसे इज अबाउट। ये बताती है थीसिस स्टेटमेंट कि आप किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस, आप क्या डिस्कस करेंगे। इट कम्स नियर द एंड ऑफ योर इंट्रोडक्शन। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये इंट्रोडक्शन के एंड पे लिखी जाती है। और उसके बाद हमारे ऐसे का सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बॉडी या मिडल ऑफ ऐसे। ये 80% होता है ऐसे का। मीन सबसे ज़्यादा आप बॉडी के बारे में लिखते हैं। आप अपने ऐसे में जो कुछ डिस्कस करना होता है, सारी कोटेशंस, एग्जाम्पल्स जो है आप जो डिस्कस करते हैं, स्पोर्टिंग डिटेल्स, अपने जो है स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए, वो सारा कुछ मिडल ऑफ द ऐसे या बॉडी में होता है। आमतौर पर बॉडी को जो है वो 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया जाता है। जो एकेडमिक ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में लिखे जाते हैं एग्जाम के लिए, उनमें 3 पैराग्राफ्स जो है बॉडी के होते हैं। तो हम कह सकते हैं बॉडी जो है इट इज़ मिडल एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ऐसे। ये ऐसे का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पैराग्राफ इन विच यू डेवलप योर आइडियाज़ बाय गिविंग स्पोर्टिंग डिटेल। मीन आप इसमें नंबर ऑफ पैराग्राफ्स लिखते हैं। स्पोर्टिंग डिटेल का मतलब होता है कि मजीद डिटेल के साथ आप उस चीज़ को बयान करें, उसको आर्ग्यू करें, उसका जो लॉजिक बयान करें। ईच पैराग्राफ शुड हैव ए क्लियर एंड वन मेन आइडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बॉडी के अंदर आप जो 3 पैराग्राफ्स लिखते हैं
उसमें हर पैराग्राफ में एक सिंगल आइडिया को डिस्कस करना है। मीन फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप काजेज डिस्कस कर रहे हैं करप्शन की तो काजेज लिखें, सेकंड पैराग्राफ में आप उसके इफेक्ट्स लिख रहे हैं तो इफेक्ट्स लिखें, थर्ड में आप अगर उसके सोल्यूशन को लिख रहे हैं तो सोल्यूशन को लिखें। ये नहीं है कि आप इन तीनों को मिक्स कर दें। द बॉडी ऑफ essay is the writer discussion of the subject, issue and point presented in the introduction, developed through example, explanation, detail and supporting argument। इसमें आप जो है मज़ीद डिटेल के साथ एग्जाम्पल वगैरह डेवलप करते हैं, उस इशू को जो है मज़ीद हाईलाइट करते हैं। और उसके बाद हमारा सबसे लास्ट पार्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर जो है आपने अपने ऐसे को जो है सम अप करना होता है। जो कुछ आप पहले बयान कर चुके होते हैं उसको कुछ वर्ड्स के अंदर आप बयान कर देते हैं। लेकिन कंक्लूजन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने कोई न्यू आइडिया जो है वो नहीं डालना। फॉर एग्जांपल आप कंक्लूजन लिखते हुए आपको याद आ गया है कि इसकी ये एग्जांपल भी बनती है, तो अब आप उसको नहीं लिख सकते, नहीं यूज़ कर सकते। जो कुछ लिखा गया है बस उसी को आपने क्लोज करना होता है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप बैक डोर से जो है आप वापस जा रहे हैं, आप इसको कंक्लूड कर रहे हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। सो इट समराइजेज एंड रीस्टेट द मेन पॉइंट ऑफ ऐसे। इसमें आप ऐसे के मेन पॉइंट्स को रीस्टेट करते हैं। इट ब्रिंग्स द ऐसे टू क्लोज। इसमें ऐसे को क्लोज करते हैं। डू नॉट रिपीट लैंग्वेज दैट हैज़ बीन ऑलरेडी यूज। जो लैंग्वेज ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है उसको आप दोबारा यूज़ नहीं करते। बस आपने जो कुछ लिखा है उसको समराइज़ कर देते हैं, दूसरे तरीके से जो है दूसरे वर्ड्स को यूज़ करते हो। ये एक ऐसे के ऑर्गेनाइज करने का तरीका है कि ऐसे के कौन से पार्ट्स होते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसे आता है, सबसे पहले जो है अपने माइंड में रखना है कि आपने वो टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो, या आपने जिसको प्रैक्टिस किया हो। आमतौर पर ऐसे राइटिंग को इम्प्रूव करने का तरीका यह है कि आप अगर डेली फ्री राइटिंग करें, मीन कुछ ना कुछ जो है 15 मिनट्स के लिए लिखते रहें, तो ये ऐसे राइटिंग को जो है इम्प्रूव कर सकता है। और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आप इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट है, तो उसके एसेस भी आपको पढ़ने चाहिए। ये इस तरह ऐसे राइटिंग को इम्प्रूव करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन जो है आमतौर पर पूछा जा सकता है कि राइट एन ऐसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। फॉर एग्जांपल 3 ऐसे दिए हुए, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, करप्शन इन पाकिस्तान है, और इन्फ्लेशन इज़ द सीरियस थ्रेट फॉर पुअर। इस तरह के 3 ऐसेस हमारे पास आए हुए हैं। अब हमने एक टॉपिक सिलेक्ट करना है। जितने टॉपिक्स हैं उतने मिनट के लिए आपने सोचना है कि हमने कौन सा किस टॉपिक के बारे में लिखना है। फॉर एग्जांपल आई विल चूज़ कि मैं थर्ड पार्ट जो है इन्फ्लेशन इज़ द सीरियस थ्रेट फॉर पुअर, इसको चूज़ करता हूँ। मैं इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखूंगा। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं इन्फ्लेशन की डेफिनेशन लिख देता हूँ। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। इन्फ्लेशन इज़ एन इकोनॉमिक टर्म दैट रिफर्स टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ डिफरेंट थिंग्स, के डिफरेंट चीज़ों की कीमत के में जो इजाफा होता है इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। ये एक सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट इज़ अ सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट अफेक्ट बोथ रिच एंड पुअर, ये दोनों को जो है मुतासर करता है। तो ये मेरा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हो गया है। मीन कि मैं आपको समझाने के लिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ। उसके बाद बॉडी है। बॉडी के अंदर जो है मैं सबसे पहले काजेज ऑफ इन्फ्लेशन लिखूंगा। ये मेरी पहली स्पोर्टिंग डिटेल होगी, ये पहला स्पोर्टिंग टॉपिक होगा। और दूसरा मैं इसमें इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन लिख देता हूँ, ये दूसरे पैराग्राफ के अंदर। और थर्ड पैराग्राफ के अंदर मैं सोल्यूशन ऑफ इन्फ्लेशन लिख देता हूँ। ये मेरी बॉडी हो जाएगी, 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे। और उसके एंड पे मैं कंक्लूजन लिखता हूँ, ये इशू है, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी सॉल्व, इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिसी मेकर्स टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम एंड ब्रिंग ए सोल्यूशन ऑफ इट, इसका सोल्यूशन जो है हमारे सामने लेकर आएँ। तो ये एक्चुअली इस तरह एक ऐसे लिखा जाता है। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है एक ऐसे का। मज़ीद हम आउटलाइन किस तरह बनाई जाती है एक ऐसे की, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अगली वीडियो में डिस्कस करें।